वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभकार्येषु सर्वदा।
आया सो चलसी एक दिन, ये कुदरत का है खेल। दिन अवर मुए क्या रोइए जो आपा थिर न राई। तो कह रहे वाणी में आप दूसरे के मरने में रोते हो, अपनी तरफ भी ध्यान करो, हम भी तो उसी तरफ जा रहे हैं। महाराज जी, महाराज दर्शनदास जी कहते कि आप जन्मदिन मनाते हो बच्चों का, अपना जन्म, बड़े बूढ़ों का जन्मदिन मनाते हो, तो आपने कभी सोचा कि जो उम्र परमात्मा के घर से हमें मिली वो 1 साल कम होगी? है जी, हम मौत की तरफ जा रहे हैं तो हम खुशी मनाते हैं, जन्मदिन मनाते हैं। बच्चे का मना रहे हो तो बच्चे की भी उम्र 1 साल कम होगी। जो बच्चे जंग उम्र में मनाते हैं तो भी उम्र कम होगी, अगर बूढ़े हुए मनाते हैं तो भी उम्र कम होगी, है ना। तो महाराज जी कहते खुशी किस चीज की मनाते हैं हम लोग जग संसार में? ऐसी कौन सी पूंजी इकट्ठी कर ली है जी जिसकी हम खुशी मना रहे हैं? अगर जग इकट्ठा कर लिया तो जग तो हमें छोड़ के जाना पड़ेगा। जैसे श्री गुरदयाल जी ने कितनी मेहनत की होगी, कितना कुछ बनाया उन्होंने, घर परिवार बच्चों को पाला, है नी। तो जाते समय तो वो जो भी कुछ बनाया उन्होंने वो तो हमारे पास ही छोड़ गए। कोई चीज ऐसी नहीं है जो हमारे साथ जाने वाली है। ना कुछ लेकर आए थे ना कुछ लेकर जाएंगे, मुट्ठी बांध जन्म पाया है, हाथ पसार चले जाएंगे। ये तन कागज की पुड़िया है, बूंद पड़ते ही गल जाएगा। कहत कबीर सुनो भाई साधो, एक नाम बिना पछताएगा। अगर गुरु नहीं मिला ना जग संसार में, पहले गुरु मिलता है और गुरु से फिर नाम मिलता है, तो उसके बाद फिर बारी कौन सी आती है? फिर भगवान मिल जाता है। गुरु ही हमें भगवान से मिलाने वाले हैं। जितनी देर गुरु जग संसार में हमें नहीं मिलता, आपका गुरु कोई भी हो सकता, गुरु एक थोड़ी है जो भगवान से जोड़ रहे हैं। ऐसे बहुत महापुरुष बैठे हैं जग संसार में, तो वो सब परमात्मा से ही जोड़ते हैं। बाकी ये कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी जो हुए हैं, उनकी वाणी है, उन्होंने लिखा है अपनी वाणी में, साच कहूं सुन लियो सबे। हमें जग संसार में करना क्या चाहिए? साच कहूं सुन लियो सबे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पाए। तो जग संसार में रहते हुए सबसे प्रेम प्यार से रहना चाहिए हमें। जैसे आज श्री गुरदयाल सिंह जी हमारे बीच में नहीं है, तो ऐसा कुछ करके जाए हम लोग। चलो जो अच्छा ना कहे हमें, तो वो बुरा भी ना कहे, कोई को बहुत बुरा आदमी था, छोड़ो उसका क्या नाम लेना, है नी। जो जग संसार में अच्छा नहीं सलूक करते लोगों के साथ, तो बाद में लोग ऐसा ही कहते हैं, छोड़ो उनको क्या, उनका नाम लेना है, उनको क्या याद करना है। सो ये है कि एक दिन गुरु महाराज जी, महाराज त्रिलोचन दर्शनदास जी, पूरा पंडाल हॉल भरा था, तो मेरे को खड़ा किया उन्होंने। ये बात कोई आज से 10 साल पहले की होगी। तो मेरे को कहने लगे, महाराज जी, बाबा जी खड़े हो, आप बताओ आपकी उम्र कितनी रह गई? तो मैंने महाराज जी को कहा, महाराज जी मेरे को तो मालूम नहीं है, पता नहीं है कि कितनी उम्र मेरी रह गई। जो नहीं पता तो मैंने तो वही कहना महाराज जी को। मैं कहा जी मेरे को पता नहीं है कितनी रह गई उम्र। मेरे को कहने लगे, अंदाजे से ही बता दो। अंदाजा तो आपको है कि आज इंसान की कितनी उम्र है। मैंने कहा, महाराज जी अगर मेरी उम्र 50 साल की है तो और 15-20 साल लगा लो, है जी।
यही है ना उम्र हमारी। आज 60-70 साल में ही वापसी बुलावा आ जाता भगवान के घर से कि आ जा भाई वापस, बस इतना ही टाइम है तेरे पास। ऐसे एक एक करके महाराज जी ने 5 लोग मेरे समेत उठाए, सबसे पूछा तेरी कितनी उम्र रहेगी, तेरी कितनी रहेगी। बाद में महाराज जी कहने लगे अब जितनी संगत पूरे सत्संग हाल में बैठे हो मेरी बात सुनो ध्यान से। कहने लगे जैसे मैंने बाबा जी से पूछा कि आपकी उम्र कितनी रहेगी, तो बाबा जी ने मेरे को कहा कि 15-20 साल और लगा लो। तो महाराज जी कहने लगे देखो साथ संगत जी जितने भी संगत आप बैठे हो सत्संग हाल में, तो आज से पहले आप सबकी जो उम्र बीत चुकी है, जो समा बीत गया वो तो मिलने वाला नहीं। आज भी हम लोग जितने भी बैठे हैं, आज से पहले जो उम्र हमारी बीत चुकी है, समा निकल गया है, तो वो तो दोबारा मिलने वाला नहीं है। मिल जाएगा तो महाराज जी का जो संत महात्मा जी हमें ज्ञान देने के लिए आते हैं, भगवान के घर का ज्ञान करवाने के लिए आते हैं कि आप लोग समझो आपको मैंने किस लिए भेजा, भगवान ने किस लिए भेजा, तो हम क्या कर रहे हैं। तो महाराज जी कहने लगे एक कहावत है ना, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। अगर पहले भगवान का ध्यान नहीं किया, परमात्मा की भक्ति नहीं की, तो जो टाइम रह रहा आपके पास आप शुरू कर दो। जितनी भी उम्र रह रही है, तो जो अगर पहले नहीं ध्यान किया, मैं आपको ये विनती नहीं करूंगा कि आप लोग अपना काम नहीं करो, काम करते करते भगवान का सिर्फ ध्यान ही तो करना। प्रभु ये थोड़ी कहता कि अपने काम छोड़ दो, कोई चीज छोड़ने की जरूरत ही नहीं है। अगर राम राम वाहिगुरु वाहिगुरु अल्लाह अल्लाह करके हमने पुकारना है भगवान को, परमात्मा को, तो वो तो काम करते करते भी तो हम लोग याद कर सकते हैं, टाइम ही निकालना थोड़ा। अगर हम लोग प्रभु का ध्यान करें ना, काम कर मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो दाता आप, तो मेरा नाम हो रहा है। हम लोग सुबह उठे, जिस रूप में भी जिस नाम से भी आप भगवान की पूजा करते हो, याद करते हो, तो रूटीन बनाए हम, जैसे रोटी खाने का टाइम है, काम पे जाने का टाइम है, हाँ जी, तो ऐसे थोड़ा टाइम हम भगवान के लिए भी निकाल लें। अगर हम प्रभु को भगवान को याद करके थोड़ी देर विनती करके, हे प्रभु अब मैं अपने काम पे जा रहा हूँ, कृपा करना, यानी किसी तरह की कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए, तो विनती करके हम भगवान को चले, तो मेरे ख्याल कोई काम हमारा तुम्हारा ऐसा नहीं है कि जो भगवान उसके बीच खड़े होके ना करे। तो हम खुद करना चाहते हैं जब, तो फिर प्रभु भी आराम से बैठ जाते हैं, भाई अपना काम तो खुद कर सकता तो कर ले। डाल से टूट जाता, अलग हो जाता, धरती पे गिर जाता, तो अगर वो कहे कि मैं दोबारा वहीं फिर जुड़ जाऊं, फिर लग जाऊं वहां पे, तो क्या ऐसा हो सकता। तो ऐसा ही है ये जग संसार, एक पेड़ लगा लो अभी तो हम उसका फल ही है, ठीक नहीं है। तो ऐसे जब हमें जन्म मिला तो हमारी डेथ मिथी हुई है। जैसे ये अपने चौधरी श्री गुरदयाल जी हमसे बिछड़ चुके हैं, ठीक नहीं है, चलो ये भी छोड़ो, है ना। हमारा एक सेवक था महाराज जी का, तो बटाला दरबार में पंजाब में मेरी ड्यूटी थी, तो वो मेरे पास आया, मेरे को कहने लगा बाबा जी आपके कलावा बोलते हैं, है जी, मोली बोलते, बोली। मेरे को कहने लगा मोली मेरे बांध दो, है। मैं क्या तेरे को क्या हुआ, क्या जरूरत पड़ेगी इसकी बांधने की। तो वो मेरे को कहने लगा उसकी वाइफ की डेथ हो गई थी पहले,
तो वो कहने लगा मेरे को ना मेरी वाइफ मेरे सपने में आ गई रात को, तो इसलिए बनवा रहा हूं। तो मैंने कहा तेरे को उसने कुछ कहा तो नहीं? कहने लगा नहीं, मेरे को कहा तो कुछ नहीं, और मेरे सपने में आई हो। मैं इतना हैरान हुआ सोच के उसकी बात को। मैं कहा देखो क्या रिश्ता है जग संसार का है, वही परिवार का मेंबर है, कभी उसके हाँ इतना लंबा समय उसके साथ रहे, तो अब वो बंदा सपने में आ रहा, तो हम कह रहे हैं वो सपने में भी नहीं आना चाहिए ना। जगत में झूठी देखी प्रीत है, अपने ही सुख से और सब लागे क्या दारा क्या मीत। तो मैंने कहा, मैं कहा उसके बच्चे भी हैं, तू उसका पति है, तो तू बुरी सोच क्यों अपनी करता है रखता है उसके लिए? हो सकता कोई अच्छे के लिए आई हो तेरे सपने में, कोई जरूरी है आपका बुरा करने के लिए आई तेरे सपने में, है ना? तो आप इतने डर रहे हो। तो उस टाइम मैं सोचता था कि अगर गुरु शरीर में ना भी हो तो कभी गुरु सपने में आ जाए तो क्या बंदा ऐसे डरेगा? डरता है ऐसे, वो खुश होता है जी। मेरा गुरु मेरे सपने में आया तो वो शेयर करेगा बात, किसी को बताएगा भी महाराज जी रात को मेरे को दर्शन दिए महाराज जी ने, है ना? तो फिर किस रिश्ते को प्यार करना चाहिए जी? गुरु जैसा ना ही कोई देव, जो गुरु है उससे पर कोई भी देवी देवता नहीं जग संसार में। तो हमने उनका शोक नहीं मनाना है, ठीक नहीं है? तो आज दोनों दिन हमें दे दिए, ठीक नहीं है? तो हमने सबने मिलके खुशी खुशी, फिर महाराज जी बताते कहते आपने कभी देखा जब बड़े बुजुर्ग जैसे, चलो मेरे 70 साल की उम्र होगी, 71, हाँ, तो हमें इनका शोक नहीं मनाना चाहिए, ठीक नहीं है? उनका जन्मदिन भी है जी। तो हमने भगवान को याद करके तो यही बेनती करनी है कि हे प्रभु, हे परमात्मा, कृपा करना, उनकी आत्मा को, उनकी रूह आत्मा को अपने चरणों में रख लेना प्रभु, लगा लेना अपने चरणों में। तो पीछे परिवार को भी ये जो पाना है प्रभु का, भगवान का, वो मानने की हिम्मत देना, कृपा करना है। बचपन बीता
दिन उड़ जाना है पंछी तोड़ के सुंदर पिंजरा, लुट जाएगा सब कुछ तेरा, लुट जाएगा सब कुछ तेरा, फिर मिलेगा दर्शन या पछताए, राम भज मन बावरे, जीवन बीता जाए, राम भज मन बावरे, जीवन बीता जाए, पल पल छिन छिन ताप दयाले, पल पल छिन छिन नाम दयाले, तू काहे वक्त गवाए, राम भज मन बावरे, जीवन बीता जाए, राम भज मन बावरे, जीवन बीता जाए, जीवन बीता जाए, जीवन बीता जाए। ध्यान कर लेती है, ज्योति में ज्योत रल जाए, जहां से वो ज्योत आई भगवान के घर से, तो उसने उसी तरफ ध्यान कर लिया, अपना कर लिया, तो बाकी रह गई मिट्टी हमारा शरीर, तो उसको कहा माटी माटी होई एक, तो रोबण हारे की कवन टेक। अगर हिंदू धर्म में, जैसे सिख धर्म में, हिंदू धर्म में, तो बंदे की डेथ होती है, उसको हम अग्नि पेटा कर देते हैं, तो वो भी राख हो गई है, मिट्टी में ही बनना, मिट्टी बन गई। तो अगर दफना दिया उसको, तो वो थोड़ा टाइम लग जाएगा, उसको समय लग जाएगा, साल 2-4 साल तक, उसके नहीं मिट्टी होना। तो माटी माटी होई एक, ते रोवण हारे की कवन टेक। बंदे के मरने के बाद आप रोते हो, उसका कोई उसको सहारा नहीं मिल सकता, ठीक नहीं, यही काम है। उसके बाद जितना भगवान को याद कर सकते हो ना आप, हाँ जी, उसका तो उसको सहारा मिल सकता। तो रोने से तो कुछ नहीं होगा। अगर हाँ जी, अगर रोने से उनको कोई ठिकाना मिल जाए तो हम सब लोग ऊंची ऊंची रोए, तो ऐसा कुछ नहीं होता। तो 12 फरवरी 2023 हमारी ज़िंदगी के अंदर एक नई सुबह लेने के साथ साथ एक नई जिम्मेवारी लेकर भी आ रही है। ये जो बच्चे आपके सामने खड़े हैं, इनको हमने यहाँ पे आने के लिए नहीं कहा था, फिर भी कुछ बच्चे स्कूल की तरफ से आए हैं। GDS लर्निंग स्कूल, गुरुदयाल सिंह पापा के नाम पे एक स्कूल चल रहा है, और ये बच्चे आपके चरणों में एक छोटी सी हनुमान चालीसा करेंगे। उसके बाद पंडित संदीप पाठक जी आगे का जो शोक सभा है उसको आगे करेंगे। तो मैं सभी बच्चों से और सभी से अनुरोध करूँगा, एक बार खड़े होके, एक बार खड़े हो जाएंगे सभी अपने अपने स्थान पर, क्योंकि महाराज जी ने ठीक कहा कि जितना हम नाम लेंगे दिल से उतना उनको ताकत मिलेगी। तो एक बार सभी उस परम पिता परमात्मा के चरणों में एक अरदास करते हुए उसके बाद आगे की जो रस्म पगड़ी है वो स्टार्ट की जाएगी पंडित संदीप पाठक जी के द्वारा। मैं गुरु महाराज जी का ऐसा नहीं करते, हमारा अपना परिवार है, हम दोनों। मैं शब्दों में आपका कुछ नहीं कह सकता। आपने जो आज इस घड़ी के अंदर हमारे पूरे परिवार को जो ये समय दिया है, मैं जिंदगी भर आपका आभारी रहूँगा। और गुरु महाराज जी ने, मुझे याद है वो टाइम जब पापा की बॉडी घर के अंदर आई थी, तो मैं त्रिलोचन दास जी के चरणों में एक ही अरदास कर रहा था कि या
मेरे पापा को लौटा दो या अपने पापा के पास इनको भेज दो। मैंने कहा या मेरे पापा को मुझे लौटा दो या अपने पापा के पास इनको भेज दो, उनके चरणों में भेज दो। तो मुझे याद है महाराज जी को हमने कोई इंटीमेशन नहीं दिया। ऑस्ट्रेलिया से सुबह उनका फोन आया, फोन कॉल आया, माता जी को उनको ताकत दी। मैं गुरु महाराज जी के चरणों में शत शत नमन करता हूँ कि उन्होंने हमारे परिवार को ताकत दी और जिंदगी भर हम उनके आभारी रहेंगे। एक बार हनुमान चालीसा आप जैसे निज मन मुकुरु सुधार, बरनउँ रघुवर विमल जसु, जो दायक बलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। सभी मिलके उस पवित्र आत्मा के लिए जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र ध्वजा विराज, कांधे मूंज जनेऊ साज। कंकण सुवर केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियाहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर रघुबर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम वीर भर नहीं संभाई। सहस बदन तुम लोक सिखावे, रस भय श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम्बु बेल दिगपाल जाते, कल को विद कह सके कहाँ के। तुम उपकार सुग्रीव कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। तुम सहस्र जो जन पर भानु, लियो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेल मुझ माहि, जल्दी राज वच रचनाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुन अनुग्रह तुमरे केते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। तब सुख लय तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक आपने कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट के हनुमान छुड़ावे, मन कर वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, दस बर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवर पुर जारी, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरे, हनुमत से ही सर्व सुख करे। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बल बीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटे बंदे महासुख होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, कोई सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि तेरा, कीजे नाथ हृदय मातेरा। पावन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। मेरे प्रभु राम जय जय राम, सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। बालाजी महाराज की। हम यहाँ पे जिस व्यक्ति के लिए आए हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि आज हम शोक सभा में आए हैं, क्योंकि इनका जो जीवन है वो शोक वाला नहीं था। इनका जीवन बहुत ही प्रेरणादायी जीवन रहा है।
और मैं आज ये कहना चाहूँगा कि आज शोक सभा नहीं, आज हम प्रेरणा सभा में हम यहाँ सभी एकत्रित हुए हैं। चौधरी श्री गुरदयाल सिंह सैनी जी, आपके पिता स्वर्गीय श्री चौधरी बख्तावर राम सैनी जी, पत्नी का नाम श्रीमती नीलकमल सैनी जी, और पुत्र के रूप में श्री जयपाल सैनी जी, आप कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में कार्यरत हैं। अजय सैनी जी रोहतक में रहते हैं। पुत्री के रूप में रितु कमल सैनी जी पीजीआई रोहतक में कार्यरत। पोते नमन सैनी एवं धनंजय सैनी, दोते के रूप में जयस एवं मन में, एवं सभी जितने भी रिश्तेदार सगे संबंधी, आप सभी की ओर से श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करते हुए एक जीवन परिचय के रूप में श्री गुरदयाल सिंह सैनी जी के जीवन परिचय के रूप में मैं आपको बताना चाहता हूं। श्री गुरदयाल सिंह सैनी जी का जन्म जो है 12 फरवरी 1952 को शाहबाद मारकंडा की पवित्र धरती पर हुआ। और कहते हैं परमात्मा की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, तो आज एक अद्भुत संयोग भी है, एक ऐसी घड़ी भी है जब आज 12 फरवरी है, आज उनका जन्मदिन भी है। लेकिन जैसी परमात्मा को इच्छा, नवंबर 1970 को रोहतक में पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट, लाल टंकी मेडिकल कॉलेज, महेंद्रगढ़, नारनौल आदि जगहों पर पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए वर्क इंस्पेक्टर के पद पर कार्य करते हुए आपने 39 वर्ष बाद 28 फरवरी 2010 को सेवानिवृत्त आप हुए उस पद से। और उस दौरान भी पब्लिक हेल्थ यूनियन के महासचिव पद पर रहकर पब्लिक हेल्थ के जितने भी परिवार हैं उनके हकों की लड़ाई के लिए आपने संघर्ष किया। रिटायरमेंट तन से तो हुई, लेकिन आप मन से रिटायर नहीं हुए। रिटायरमेंट के बाद भी आपने शिक्षा जगत में कदम रखा और अपने पुत्र अजय सैनी के माध्यम से हरियाणा के विभिन्न शहरों में रेड क्रॉस सोसाइटी के साथ मिलकर कंप्यूटर सेंटर का शुभारंभ किया, जो रोहतक, सिरसा, पंचकुला, पानीपत, समालखा, बभौली आदि अन्य शहरों तक इसका फैलाव हुआ। एवं जब, क्योंकि मेरा उनसे बहुत बार मिलना होता था, 2011 से मैं अंकल जी के टच में हूँ, मुझे बेटा मानते थे, तो हमेशा ये कहते थे कि बच्चे जो हैं हमारे आने वाला भविष्य है, आप लोग उनके लिए काम करते हो, लेकिन तब करते हो जब वो बड़े हो जाते हैं, उनकी नींव मजबूत करने का काम भी करेंगे। तो सन 2019 में जब लॉकडाउन था, तब उन्होंने एक निर्णय लिया कि एक स्कूल का शुभारंभ हम करेंगे, एक छोटे स्कूल का शुभारंभ करेंगे, प्लेवे स्कूल का शुभारंभ करेंगे। तो GDS लर्निंग स्कूल 2019 में आपने शुरू किया। आपका एक ही उद्देश्य था कि शिक्षा के साथ साथ बच्चे को संस्कार देने का भी कार्य किया जाना चाहिए। आपका पूर्ण जीवन समाज सेवा एवं लोगों के कार्य करने के लिए लगा। और मेरी अजय सर से बात भी हो रही थी कि जब वो आखिरी वक्त पर PGI में बेड पर थे, तब भी उनके फ़ोन बंद नहीं हो रहे थे। कभी किसी का फ़ोन आया था कि ये काम करा दो, ये काम करा दो, एवं अंकल जी फिर भी कभी किसी को फ़ोन कर रहे हैं कि आप वहाँ जाके उनसे मिलें, वहाँ जाके उनसे मिलें। तो आखिरी घड़ी तक भी आपने अपना जो जीवन है, अभी मैं नीचे प्रसाद ले रहा था तो वहाँ जितने भी लोग थे वो यही कह रहे थे कि बहुत लोग होते हैं समाज सेवा में कार्य करते हैं, लेकिन ऐसे व्यक्ति हमने अपने पूरे जीवन में नहीं देखे। आपका पूरा जीवन दूसरों के लिए गया। पंडित संदीप पाटिल।
श्रीनाथ तुल्यं श्रीराम मन लागा मन लागा मेरा यारी फकीरी मन लागा 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 मन लागा मन लागा मेरा यारी फकीरी में मन लागा मेरा यारी फकीरी में जो सुख पाओ नाम भजन में जो सुख पाओ नाम भजन में वो सुख ना ही अमीरी में मन लागा मेरा यार फकीरी में मन लागा मेरा यार
सुख पाओ नाम भजनी में जो सुख पाओ नाम भजन में वो सुख नाही अमीरी में मन लागा मेरा यार फकीर मन लागा मेरा यार फकीरी में मन लागा मेरा यार फकीरी में मिलके एक बार कह दो गुरु वृंदावन बिहारी लाल। थोड़ा धीरे बोलो, बोलो बांके बिहारी। आज के इस पावन सत्संग एवं अभी महाराज जी कह रहे थे, और क्योंकि आज का दिन ऐसा है, एक चक्र होता है ना जीवन का पूर्ण। अगर आप एक सर्कल बनाइए और वो सर्कल कहीं पे भी आधा अधूरा छूट जाता है तो डिग्रीज में उसको छोड़ दिया जाता है कि इतने डिग्री पे जाकर के छूट गए। लेकिन हमारे आदरणीय पिता तुल्य परम पूज्य चौधरी गुरदयाल सिंह जी सैनी ने अपने जीवन का वो चक्र पूर्ण किया। आज क्या तारीख है? 12 तारीख फरवरी। और कोई व्यक्ति ध्यान देना इंतजाम कर रहा हो कि चौधरी मातूराम कम्युनिटी सेंटर बुक करना है, ये म्यूजिशियंस कभी आपने रस्म पगड़ियों पर नहीं देखे होंगे, ये बुक थे उनके जन्मदिन के लिए। ये बच्चे हनुमान चालीसा उनकी 13वीं के लिए, उनकी 17वीं के लिए नहीं, उनके जन्मदिन पर उनको संस्कार का एक गिफ्ट देने के लिए। जिस स्थान पर हम बैठे हैं शायद आज यहां पर कुछ और ही फंक्शन हो रहा होता, लेकिन हो जरूर रहा होता, क्योंकि आज उनका जन्मदिन भी है। और आज के दिन मैं सुबह जब हवन करवा रहा था तो बेटे अजय के पास, क्योंकि पापा का फोन अब इसके पास है, वो नंबर उनके यार दोस्त, उनके कुलीग्स फोन पर कह रहे थे, हाँ जी जन्मदिन मुबारक हो सैनी साहब। इधर से अजय की आवाज गई कि आज पिताजी की रस्म पड़ी। सोचो कितना दुख होता होगा, कितनी पीड़ा होती होगी। ऊपर से हंस रहे, ये उनके संस्कार दिए हुए हैं, दुखों से जूझने का उन्होंने हिम्मत दी है। लेकिन सोच करके देखो कि प्राकृतिक ने कैसे नियम बनाया, और परम पूज्य जिस गुरु घर में उनकी आस्था थी और सारा जीवन उस गुरु घर में वो जुड़े रहे, परम पूज्य महाराज श्री त्रिलोचन दास जी महाराज। इसी स्थान पे नीचे उनका बड़ा सुंदर उन्होंने सत्संग करवाया था और दुनिया देख करके हैरान थी। और आज महाराज जी के ही स्वरूप
ये महाराज जी का ही परिवार सारा अपने सब कुछ कार्यक्रम छोड़ करके यहाँ उन्हें श्रद्धा समर्पण करने आए बैठे हैं। यही होता है त्याग। आज शोक सभा में कि जहां मंचासीन विप्र समाज, हमारे भ्राता श्री हिमांशु जी गुरुवर, श्री कुलताज जी, आदर्शवती माताओं, देवियों, सज्जनगण, बुजुर्गन, हम जो एकत्र हुए हैं, ये इस पुण्य आत्मा को पुष्पांजलि, श्रद्धांजलि देने के लिए, लेकिन कुछ रहे नावरानी रही, नाव बचपन रहा, ना जवानी रही। कहने सुनने की बस एक कहानी रही, और जिंदगी तो बस आनी जानी रही। कि संग में भाई न बंधु न चेला चला, संग में भाई न बंधु न चेला चला। हंस जब भी उड़ा तो अकेला उड़ा, हंस जब भी उड़ा तो अकेला उड़ा, अकेला उड़ा। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा। हंस जब भी उड़ा तो अकेला उड़ा, हंस जब भी उड़ा तो अकेला उड़ा, अकेला उड़ा। घाट सारे धरे के धरे रह गए, कोठी बंगले खड़े के खड़े रह गए, कोठी बंगले खड़े के घाट के बने। एक हुआ तो 10 होते, 10 पाकर सो की इच्छा, सो पाकर के संतोष नहीं। अब सहस्त्र मिले तो अच्छा है, और इसी तरह करते करते राजा के पद पर पहुंचा है। और फिर भी संतोष नहीं होता, ऐसी ये जालिम तृष्णा है कि जब तक हृदय में तृष्णा है, कभी तल की प्रकाश नहीं होगा। आयु का
नाश नहीं। आठ सारे धरे धरे रह गए, कोठी बंगले खड़े के खड़े रह गए, कोठी बंगले। ये खजाने गड़े के गड़े रह गए, ये नगीने जड़े के जड़े रह गए, ये नगीने जड़े के संग में पाई। संग में पाई नाविक धेरा चला, संग में पाई नाविक धेरा चला। हंस जब भी उड़ा तो अकेला उड़ा, हंस जब भी उड़ा तो अकेला उड़ा, अकेला उड़ा, अकेला उड़ा। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा। के हंस जब भी